प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि शकुंतला दुष्यंत से मिलने के बाद दुष्यंत भी काम पीड़ित है और शकुंतला भी प्रेमासक्त है। दुष्यंत शकुंतला से मिलने के लिए उस कुंज की ओर जाता है जहाँ प्रायः शकुंतला अपनी सखियों के साथ मिलती थी। इधर शकुंतला के काम पीड़ित होने के कारण कामजन्य जो विकार हैं वो उसके शरीर में उत्पन्न होते हैं और सखियाँ उसकी अवस्था से परेशान हैं। अब आगे सखियाँ शकुंतला को कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो उसकी अस्वस्थता का कारण हमें समझ नहीं आ रहा है। तो सखी अनुसुईया उसे पूछती है कि यद्यपि देखिए हम काम संबंधी बातों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी जैसा हमने ग्रंथों में पढ़ा है तुम्हारी जो अवस्था है वो काम पीड़ित जैसी है, तो इसलिए तुम अपने रोग का कारण बताओ, क्योंकि रोग की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। राजा कहता है कि ये प्रियंवदा बिल्कुल सत्य कह रही है। क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्तस्तनम मध्य क्लांततरः प्रकाम विनता वंशौक्षवी पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयमा लक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टालता माधवी। एक बार दोबारा देखिए। क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्ये क्लांततरः प्रकाम विनता वंशौक्षवी पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयमा लक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टालता माधवी। राजा कहता है कि प्रियंवदा बिल्कुल सत्य कह रही है। आननम क्षाम क्षाम कपोलम क्षाम क्षाम कपोलम आननम, इसका जो शकुंतला का मुंह है वो अत्यंत कृश कपोल वाला हो गया है। उरह और बक्षस्थल काठिन्य मुक्तम स्तनम, जो बक्षस्थल है वह भी कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लांत तरह, और जो इसका मध्य भाग कटि प्रदेश है वह भी अत्यंत दुबला हो गया है। प्रकाम वनिता वंशौ छवि प्रकाम वनितौ अंशौ, और इसके जो कंधे हैं वो झुक गए हैं। पांडुरा छवि, और छवि एकदम पीली पड़ गई है, इसकी जो शोभा है वो पीली पड़ गई है। सोच्या प्रिय दर्शनाच, ऐसी शोचनीय दशा को प्राप्त हुई यह शकुंतला, लेकिन प्रिय दर्शना फिर भी इसके देखने में अत्यंत सुंदर लग रही है। मदन क्लिष्टा, काम के संताप से पीड़ित, इयम आलक्ष्यते, यह दिखाई दे रही है, यह प्रतीत हो रही है। पत्राणामिव, मानो पत्तों को शोषणेन मारुता, सुखाने वाली वायु के द्वारा स्पृष्टा लता माधवी, माधवी लता को स्पर्श कर लिया गया हो। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। आननम क्षाम क्षाम कपोलम, इस शकुंतला का जो आनन है, जो मुंह है, क्षाम क्षाम अत्यंत कृश होने, कृश कपोलों वाला है, कृश गालों वाला है। उरह काठिन्य मुक्त स्तनम, और जो वक्षस्थल है वह कठोरता से रहित यानी शिथिल पड़ चुके स्तनों वाला है।
मध्य क्लांत तरह, और जो कटि प्रदेश है वो अत्यंत दुर्बल है, अत्यंत कृश हो गया है। अंसौ प्रकाम वनितौ, और अंसौ दोनों कंधे झुके हुए हैं। छवि पांडुरा, और इसकी जो छवि है, इसका जो स्वरूप है वो एकदम पीला पड़ गया है। पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लताइव, पत्तों को सुखाने वाली हवा से स्पर्श हुई माधवी लता की भांति मदन क्लिष्टा, काम के संताप से संतप्त, इयम यह शकुंतला सोच्याच प्रिय दर्शनाच, शोचनीय दशा को प्राप्त हुई भी प्रिय दर्शना, अत्यंत प्रिय लगने वाली दिखाई दे रही है। ऐसा राजा कहता है। जब सखियों की बात राजा सुन रहा है तो सखियां कह रही हैं कि ये तुझे कोई अलग रोग लगा हुआ है। तो राजा कहता है कि निश्चित रूप से शकुंतला काम पीड़ित है, और उसका वर्णन राजा ने किया है। कवि ने काम पीड़ित शकुंतला का बहुत अति सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर स्वाहावोक्ति अलंकार है, सोच्याच प्रिय दर्शनाच, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, माधवी लताइव में उपमा अलंकार है, और श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शकुंतला कहती है कि सखियों, तुम्हारे अलावा मैं अपनी हृदय की बात और किसे कहूँगी। तो सखियाँ कहती हैं कि तो फिर बताओ क्या बात है। अपना दुख प्रिय बंधुओं से कहने पर दुख बट जाता है। राजा फिर कहता है, पृष्टा जनेन सम दुख सुखे न वाला, नेयम न बक्षति मनोगतमादि हेतुम, दृष्टो निवृत्य बहुसोप्यनया सतृष्टम, अत्रांतरे श्रवण का तरताम गतोस्मि। राजा कह रहा है कि ये जो बाला है, ये शकुंतला ऋषि कन्या निश्चित रूप से अपने मन की बात पूछे जाने पर अपनी सखियों को कहेगी। तो मैं उस बात को सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, उसे और वो सुनने की इच्छा मेरी उस बात को और मुझे व्याकुल कर रही है। पृष्टा जनेन सम दुख सुखेन, सुख और दुख में समान भाव से रखने वाली सखियों के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर, इयम बाला न बक्षति, यह शकुंतला अपने काम की दशा को नहीं कहेगी, ऐसी बात नहीं है। मनोगतम आदि हेतुम, अपने मानसिक व्यथा के कारण को, दृष्टः निवृत्ति बहुशः अपि, जो मुझे ये बार बार मुड़कर पीछे देखती थी, अनया संतृष्टः, इसके द्वारा सतृष्टः तृष्णायुक्त देखे जाने के उपरांत भी, अत्र अंतरे इस समय श्रवण कातरताम सुनने की व्याकुलता को गतस्मि प्राप्त हो गया हूँ। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा, समान सुख दुख में रहने वाली सखियों के द्वारा पूछे जाने पर, इयम बाला मनोगतम आदि हेतुम न बक्षति, यह शकुंतला अपनी मानसिक व्यथा के कारण को अपनी सखियों से न बक्षति नहीं कहेगी, इति न, ऐसा नहीं है। अर्थात सखियां आपस में अपनी बात को बांटती हैं, अतः यह शकुंतला भी अपनी बात को अवश्य अपनी सखियों को कह देगी। अनया बहुशः निवृत्य सतृष्णम दृष्टः अपि, शकुंतला के द्वारा पीछे मुड़कर तृष्णायुक्त दृष्टि से बार बार देखे जाने पर भी, अत्रांतरे श्रावण का तरताम गतस्मि, अब इस समय में सुनने की इच्छा की व्याकुलता वाला हो गया हूँ कि शकुंतला के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या शकुंतला मुझे प्यार करती है, क्या शकुंतला वास्तव में मेरे कारण ही इस कामदशा को प्राप्त हुई है।
यहाँ पर आधि शब्द प्रयुक्त हुआ है। आधि मानसी व्यथा, आधि मानसी व्यथा को कहते हैं। वसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार भी है। राजा ने शकुंतला के प्रति, शकुंतला को मेरे प्रति आसक्ति है, इस भाव का यह भाव कहा है। शकुंतला कहती है कि सखियों, जब से तपोवन की रक्षा के लिए आए हुए राजर्षि को मैंने देखा है, तब से ही मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। राजा कहता है श्रुतम श्रोतव्यम, जो सुनने योग्य था वो सुन लिया। स्मर एव ताप हेतुर्निर्वापयिता स एव वे जातः दिवस इव अभ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। स्मर एव ताप हेतु, कामदेव ही मेरे संताप का कारण था। स एव मे जातः, निर्वापयिता स एव ही मे जातः, वह ही शांति देने वाला मेरे लिए हो गया। दिवस इव, दिन के समान, अभ्रश्याम, मेघों के काले, तपात्यते, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर जीवलोकस्य, प्राणी समूह का। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। तपात्यये जीवलोकस्य, तपात्यये तप की अत्यय यानी अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर, जीवलोकस्य प्राणियों के लिए वर्षा काल प्रारंभ होने पर, अभ्रश्याम दिवसः, मेघों से घिरा हुआ दिन ही, दिन के समान, स्मर एव मे ताप हेतु, कामदेव ही मेरे संताप का कारण था। सैव निर्वापयिता जाता, और अब वही मुझे शांति प्रदान करने वाला हो गया है। ऐसा कहकर राजा अपने मन की शांति को अभिव्यक्त करता है कि शकुंतला के मुँह से ये सुन करके मुझे अत्यंत शांति प्राप्त हुई है। जो अब तक मैं कष्ट का अनुभव कर रहा था, वो कष्ट अब समाप्त हो गया है। यहाँ पर आर्य जाति छंद है और विरोधाभास अलंकार है। उपमा अलंकार भी है। अभ्रश्यामैव, यहाँ उपमा का संकेत किया है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।